दोस्तों, जब भी बात नवरात्रों की आती है तो हमारा दिमाग पूजा पाठ, देवी माँ की अर्चना, आरती तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रों का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसकी मान्यता क्या है? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। सदियों से हम नवरात्रों का त्योहार मनाते आ रहे हैं और व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती करके इस त्योहार को मनाते हैं, तो वहीं कुछ लोग उपवास रखकर माँ दुर्गा और उसके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्रों के पीछे असली कहानी क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रों से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार महिषासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, जो अमर होना चाहता था। इसलिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि जो भी तुम वर चाहते हो मांग सकते हो। तब महिषासुर ने अपने लिए अमरता का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो भी संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत सुनिश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर तुम जो चाहो मांग सकते हो। दोस्तों, ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा कि ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता और ना ही किसी असुर के हाथों हो, तथा ना ही किसी मानव के हाथों से हो। अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों से ही हो। दोस्तों, महिषासुर की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर असुरों का राजा बन गया और उसने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इससे देवता घबरा गए और सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। लेकिन महिषासुर को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था कि उसकी हार या उसकी मृत्यु किसी भी नर के हाथों नहीं हो सकती, इसलिए भगवान विष्णु और भगवान शिव भी इसमें कुछ नहीं कर सके। दोस्तों, महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ साथ माँ आदिशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं के शरीर से उनका तेज निकला, जिसके मिलने पर माँ दुर्गा प्रकट हुई। देवी दुर्गा को देखकर राक्षस राज महिषासुर उन पर मोहित हो गया तथा उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। माता दुर्गा के बार बार मना करने पर भी महिषासुर नहीं माना। तब माता दुर्गा ने उसके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि महिषासुर को लड़ाई में उनसे जीतना होगा, तभी वह उनसे शादी करेगी। महिषासुर ने यह बात स्वीकार की तथा उसके बाद माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जो कि 9 दिन तक चली थी। दोस्तों, 10वें दिन माता ने महिषासुर का अंत कर दिया था और तभी से नवरात्रों का यह पर्व 9 दिन का मनाया जाता है। तो दोस्तों, क्या आप भी नवरात्रि में उपवास रखते हैं? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।